मैं एफआईआर के लिए जाऊंगा, अगर मैं किसी और कार्रवाई के लिए जाऊंगा, सिंपल सॉरी भाई मुझसे गलती हुई। अल्लाह ताला भी गफूर रहीम है। अल्लाह ताला को भी वो लोग पसंद है जो माफ़ करते हैं। ये हमारा दीन है, हमारा मजहब है। और मजहब में भी है कि अल्लाह ताला बेहयाई, बेशर्मी, बेखुदगी और बेमतलब की बातों को पसंद नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि प्लीज आप ये डिलीट कीजिए। इससे हमारे सोशल फैब्रिक जो है वो इफेक्ट हो रहा है। लोग ना छोटे बच्चों के माइंड्स करप्ट हो रहे हैं। आप इनको डिलीट करो। अगर आपने बच्चों को मोबाइल दिया ना, इन पे नजर रखो। That's it. वल्गर कंटेंट और क्रिंज कंटेंट आज बहुत ही ज्यादा आम होता जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया हम सब यूज करते हैं। अगर हमारी माँ की बात करें, बहनों की बात करें और बच्चों की भी बात करते हैं, तो सोशल मीडिया आज हर कोई एक इंसान जो है चलाता है। छोटे बच्चे भी आज कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का। तो ऐसे में हमारे सोशल मीडिया पर क्रिंज कंटेंट सामने आ जाता था, वल्गर कंटेंट सामने आ जाता था, लेकिन आज तक इस पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन आज इस पर आवाज उठाई गई है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मुनीर मौजूद है। इन्होंने इस मसले पर जो है आवाज उठाई है। चलिए इनसे जानते हैं किस तरीके से आइडिया आया, कब इन्होंने इस पर आवाज उठाई, किस तरीके से इनका रिस्पांस रहा है। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानेंगे। जी, मेरा नाम एडवोकेट मुनीर है। मैं पिछले 10 साल से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। एंड दिस इज माय जर्नी ऑफ लास्ट 10 years। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इस पे आपने आवाज़ उठाई है, क्रिंज कंटेंट जो है, वल्गर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा आम होता जा रहा था, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, अब डेली रूटीन बन गई थी। तो आपको किस तरीके से आइडिया आया, आपने किस तरीके से इस पे आवाज़ उठाई? जी, एक्चुअली आइडिया तो पहले से ही था कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। तो आर्टिकल 19 से पहले ही जब एब्रोगेशन हुआ, तो उससे पहले ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था मैं। असली कॉन्सेप्ट जब आया कि हाउ टू डू इट, रिसेंटली आपने सुना होगा एक केस जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, बियर बाइसेप्स का। इंडिया गॉट लेटेंट एक शो होता था इंडिया में, हाँ, उसको समय रैना चलाते थे। तो एक शो में उनका जो होस्ट था, उनका जो मेहमान एक था, उसका नाम है बियर बाइसेप्स, रणवीर अलाहाबादिया। ठीक। ही इज अ इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। सो ही डिड वन जोक दैट वाज टोटली obscene, that was a vulgar joke, and that was regarding the parents. ठीक। So I will not repeat what he said there. So you can check also, your audience can also check that. तो जो ही उन्होंने वो जोक वहाँ पे बोला, that was a बिल्कुल vulgar joke, and voices came out. It raised some concerns. So it struck the good minds, and complaint was filed against that. When a complaint was filed against that, and multiple FIRs were filed against him. And Samir Raina as well, because he was the owner of the show, and all the videos which were on the YouTube channel of Samir Raina, that were deleted, and that show also got deleted from the YouTube as well, and they were arrested. And then thereafter the matter came to the Supreme Court, and Supreme Court ripped them off. Supreme Court took serious note of it. How can you speak on a public platform like that? So मुझे actually idea तो पहले से ही था, but that was a push for me, and then I went through the judgment of the Supreme Court of that case. So there I got the concept how to do it. Otherwise it was always there in my mind for doing such kind of act, that I have to raise my voice and legally take action, because law is there. Law is there. You do something which is obscene, you speak something which is obscene, you do some gestures which is obscene, that is punishable by BNS section 295, or I can say section 296 of BNS. I don't remember the exact section. And when you speak that on a social media, you circulate that thing on a social media, Information Technology Act comes into force. Okay. That says 67 and 67A. Okay. When it's sexually explicit
obscene video, vulgar video, you circulate that on social media, that comes into action, and the punishment prescribed for that act is up to 7 years. Okay. That is a non-bailable offense. When you put that into social media, see what is the purpose behind it. When you put something on social media, nowadays, जैसे आपने कहा, छोटे बच्चे भी फोन चलाते हैं, जी सब चलाते हैं, हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग सबके पास फोन है। अगर फैमिली में, मैं कहूँगा 10 साल पुरानी बात, अगर फैमिली में 10 बंदे होते थे, एक के पास फोन होता था। अब 10, अगर 10 है तो 12 फोन होते हैं, 11, एक फोन एक्स्ट्रा होता है घर में, और दो चार तो खराब पड़े रहते हैं। लेकिन जब यही सोशल मीडिया कंटेंट एक बच्चा देखेगा, तो एक माँ देखेगी, एक बहन देखेगा, देयर माइंड्स विल गेट करप्टेड, and they will learn that no, what he has done, I will also do it. That is why the law is there. You cannot do such acts जो एक सोसाइटी को अफेक्ट हो जाएगा, जिससे एक सोसाइटी, एक पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा। दैट इज वाई मेरा कंसेप्ट जो है क्लियर है कि नहीं, now since last 5-4 days I have taken this step, and you won't believe, and I am not doing for it money, neither for any fame. I am totally doing for the society and for the, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खुलूसी नियत होनी चाहिए इस काम में, इंशाल्लाह तभी मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो किस तरीके से आप ये कर रहे हैं? How are you doing this right now? देखिए, there is a process. Whatever you do, if you have grievances, you go legally. Okay. We have law. I am a lawyer. I know how to do it. I will tell you how I do it. As per the BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, there is a provision of complaint, how to file it. So I file complaint. Now, as per the Information Technology Act, procedure is BNSS, IT Act is a special act. I file complaint under these acts before the National Crime Portal. Okay. That is online available. You get a laptop, you open that. Just now, if you think somebody has done wrong with me, he has uploaded a video of mine, or that is defaming me, Okay. or some financial fraud has been done with me, or your friend, or somebody else. Every crime which has been done through electronic media, through electronic form, you can file that on this National Crime Portal. Okay. Sir, I do it properly. I file complaints on National Crime Portal. There are some requirements. Okay. You fill up the requirements. You get the URL of the same account on which you find there is some vulgar, obscene, sexually explicit content. Okay. You take a screenshot. You take screen recordings. You take a URL of that account. Okay. Fill up the blanks. Fill up that on National Portal. Submit it, and within 2 days you will get a phone from Cyber Police. Okay. That you have lodged a complaint. You come along with the evidence. We are going to take action. I say I have filed till date more than 10 complaints, or I can say up to 10 complaints. 10 से ज़्यादा फ़ोन आए मुझे साइबर पुलिस, जनाब आपने एक कंप्लेंट की है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, आप जल्दी से लाइए इनके खिलाफ जो भी एविडेंस आपके पास है वो आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्म में लाओ, या जो भी पेन ड्राइव में है वो सारा लाओ। लेकिन जिनके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट्स की उन्होंने माफ़ी मांगी। ओके। नहीं जी, फिर आगे कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, मैंने नहीं चाहा। सी, बिकॉज माई पर्पज इज नॉट टू पनिश देम, इट इज़ माई एम। I will not punish them because हमारी बहनें हैं, हमारे भाई है वो, and I will say on your this show, most of them are minors. Okay. Most of them are minors. I don't know how parents allow them, how parents, and they don't have, and मेरा बच्चा कर क्या रहा है? Most of them are minors. I say okay, no issue. Your career may get wasted then. If I further go for FIR, अगर मैं FIR के लिए जाऊँगा, अगर मैं किसी और कार्रवाई के लिए जाऊँगा, सिंपल सॉरी भाई, मुझसे गलती हुई,
अल्लाह ताला भी गफूर रहीम है। अल्लाह ताला को भी वो लोग पसंद है जो माफ़ करते हैं। ये हमारा दीन है, हमारा मजहब है। और मजहब में भी है कि अल्लाह ताला बेहयाई, बेशर्मी, बेहुदगी और बेमतलब की बातों को पसंद नहीं करते हैं। इट इज़ इन द लॉ, इट इज़ इन शरिया। जी बिल्कुल जी। जब से आपने ये काम शुरू कर दिया है, कितने अकाउंट्स बंद हो गए अभी तक? जी प्रैक्टिकली मैं कहूँगा जिन 10 बंदों के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की वो तो पूरे बंद हो गए। बट ऑन एन अकाउंट 5 दिन से मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। जिन जिन अकाउंट्स को मैंने खाली इनबॉक्स में मैसेज की थी, कंप्लेंट नहीं की थी, सिंपल मैसेज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि प्लीज आप ये डिलीट कीजिए, इससे हमारे सोशल फैब्रिक जो है वो इफेक्ट हो रहा है। लोग ना छोटे बच्चों के माइंड्स करप्ट हो रहे हैं, आप इनको डिलीट करो। और ट्रस्ट में एक ही मैसेज पे वो डिलीट करते हैं, ठीक, और समझते हैं वो बातों को। मुझे लग रहा है कि शायद बोलने वाला नहीं है कोई उनको कि आप गलत कर रहे हो, ये मत करो, ये गलत हो रहा है, आपकी वजह से गंदगी फैल रही है। अगर इस टॉपिक पे मौलवी साहिबान या सोशल एक्टिविस्ट्स बात करेंगे, मेरी वॉइस के ऊपर वॉइस ऐड करेंगे, इट विल रीच टू एवरी इंडिविजुअल। Yes, of course. Like in the morning you called me, I appreciated you. लेकिन आपने वहां से बोला नहीं मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। मैंने बोला नहीं आप मुझे मत अप्रिशिएट करो, मैं आपको अप्रिशिएट इस चीज पे कर रहा हूँ कि आपको लगा नहीं दिस पर्सन इज डूइंग गुड, आई शुड कॉल हिम टू माई शो एंड सिंस यू हैव अ गुड रीच, इफ आई से एनीथिंग हेयर, और ये बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा, दैट इज व्हाई आई अप्रिशिएट यू। जी तो अब क्या कुछ मैसेज आप देना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स की भी इसमें गलती होती है, क्योंकि फर्स्ट स्कूल इज आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली। तो क्या कुछ मैसेज आप उन पेरेंट्स के लिए देना चाहेंगे? देखिए पेरेंट्स के लिए सिंपल मैसेज है, अगर आपने बच्चों को मोबाइल दिया ना, इन पे नजर रखो, दैट्स इट। मैं अपनी बात कहूँगा, आई टुक माई मोबाइल आफ्टर ग्रेजुएशन। जब मैंने ग्रेजुएशन की, या मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने फादर को बोला मुझे मोबाइल आना है, एंड वल्ला ही टोल्ड मी जाओ कमाओ और लाओ। Those words I remember till date, and you will not believe today I have, जिससे फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, this phone is with me, it is more than 130। So अल्हम्दुलिल्लाह लाना ही है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, दे हैव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप एन आई ऑन देयर वर्ड्स, ऑन देयर माइनर किड्स। डॉटर है, बच्चा लड़का है, एक नजर रखो कर क्या रहे हैं, बस दिस इज माई सिंपल मैसेज। और अगर आपको लग रहा है नहीं बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, काउंसलिंग करो जी, काउंसलिंग करो, बोलो नहीं गलत रास्ता है, मत करो ये, और वो मानेंगे। वी हैव अ होप, वी शुड ऑलवेज बी होपफुल। ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं करना है हमें कि नहीं बस जी सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट है, बदतमीजियां हैं, माजी लक्ष्य और योर, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। और एक बंदा कहेगा कि नहीं बस और उसको कुछ नहीं हो पाएगा, इजी ले लेते, और हम बोलेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अपनी ना अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। मेरी अल्लाह ताला से ये नियत है कि मैं मायूस नहीं हूँ आपकी रहमत से, मगर मैं स्टेप उठाऊंगा, मैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की। जी ये भी है कुरान में और हदीस में है, और ये ना हमारी शरीयत में कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक वहाँ का एक एक फर्द अपनी हालत चेंज नहीं करेगा। दिस इज माई सिंपल मैसेज टू द पेरेंट्स, टू कीप एन आई ऑन योर वर्ड्स, see what they are doing if you have given them mobile, because it is the mother of all evils in our days। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कि आवाज़ उठी है, इस बारी आवाज़ उठी है। वल्गर कंटेंट, क्रिंज कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा आम हो चुका था सोशल मीडिया, जो ही हम खोलते थे कहीं ना कहीं पे हमें वो कंटेंट जो है मिलता था, लेकिन आज आवाज़ उठी है, एडवोकेट मुनीर ने आज आवाज़ उठाई है इस पर। और ऐसे में पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों पर नज़र रखे, जब ही उन्हें फ़ोन दे तभी उन पर जो है नज़र बिल्कुल बनाए रखे, और अगर कमरे में अकेला बच्चा होता है उन पर नज़र रखे कि क्या कुछ
कुछ कर रहा है, बच्चा हमारा है क्या कुछ कर रहा है वहां पर। आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ।